भानगढ़ का किला जहां शाम ढलते ही जाग उठती हैं आत्माएं। पुराने किले मौत, हादसों, अतीत और रूहों का अपना एक अलग ही संबंध और संयोग होता है। ऐसी कोई जगह जहां मौत का साया बनकर रूहें घूमती हो, उन जगहों पर इंसान अपने डर पर काबू नहीं कर पाता है। दुनिया भर में कई ऐसे पुराने किले हैं जिनका अपना एक अलग ही काला अतीत है और वहां आज भी रूहों का वास है। भानगढ़ का किला भारत में सबसे प्रेतवाधित स्थान के रूप में जाना जाता है और शायद सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। आइए जानते हैं इस भूथा किले की कहानी। भानगढ़ किला 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने 1573 में बनवाया था। यह किला बसने के बाद लगभग 300 वर्षों तक यहाँ आबाद रहा। बाद में भगवंत दास के छोटे बेटे वंबर आमेर के महान मुगल सेनापति मानसिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने 1613 इसे अपनी रिहाइश बना लिया। राजा माधो सिंह उस समय अकबर की सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 10,000 थी। भानगढ़ का किला अपने बर्बाद होने के इतिहास और रहस्यमयी घटनाओं के कारण मशहूर है। इस किले के उजाड़ होने के बारे में दो कहानियां प्रचलित है। पहली कहानी के अनुसार जहां भानगढ़ किले का निर्माण करवाया गया, वह स्थान योगी बालूनाथ का तपस्थल था। उसने इस वचन के साथ महाराजा भगवंतास को भानगढ़ किले के निर्माण की अनुमति दी थी कि किले की परछाई किसी भी कीमत पर उसके तपस्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। महाराजा भगवंत दास ने तो अपने वचन का मान रखा, किंतु उसके वंशज माधो सिंह इस वचन की अवहेलना करते हुए किले की ऊपरी मंजिलों का निर्माण करवाने लगे। ऊपरी मंजिलों के निर्माण के कारण योगी बालूनाथ के तपस्थल पर भानगढ़ किले की परछाई पड़ गई। ऐसा होने पर योगी बालूनाथ ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि यह किला आबाद नहीं रहेगा। उनके श्राप के कारण यह किला उजाड़ हो गया। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और 7 देश कोने कोने के राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय उनकी उम्र महज 18 वर्ष ही थी और उनका यौवन उनके रूप में और निखार ला चुका था। एक दिन वह अपनी सखियों के साथ इत्र की दुकान पर गई। वो इत्रों को हाथों में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ ही दूरी एक सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत ही गौर से देख रहा था। सिंधु सेवड़ा उसी राज्य में रहता था और वो काले जादू का महारथी था। कहते हैं वह राजकुमारी को पागलों की तरह मन ही मन में प्रेम करने लगा था। वो हर हालत में राजकुमारी को पाना चाहता था, इसलिए उसने उस दुकान के पास आकर एक इत्र के बोतल जिसे रानी पसंद कर रही थी, उसने उस बोतल पर काला जादू कर दिया जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए किया था। लेकिन इस बात का पता राजकुमारी को लग गया। राजकुमारी रत्नाकावती ने उस इत्र की शीशी को उठाया और वहीं पास के एक बड़े पत्थर पर जोर से पटक दिया, जिससे वो शीशी टूट गई और सारा इत्र उस पत्थर पर फैल गया। कहते हैं कि काले जादू के असर के कारण वह पत्थर तांत्रिक सिंधु सेवड़ा के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे कारण तांत्रिक की मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। कहा जाता है कि तांत्रिक की मृत्यु के कुछ समय के बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच लड़ाई हुई। उस युद्ध में सभी लोग मारे गए। साथ ही राजकुमारी रत्नाच्युति भी उस श्राप से नहीं बच पाए और उनकी भी मृत्यु हो गई। लोगों का मानना है कि भानगढ़ के किले में उनकी रूहें आज भी घूमती हैं। रात को किले के अंदर जाना है वर्जित। लोगों की माने तो इस किले में रात में किसी के रोने और चिल्लाने की तेज आवाजें आती है। कई बार यहाँ एक साए को भी भटकते हुए देखने की बात कही गई है। इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये कोई नहीं जानता। रहस्यमयी घटनाओं के कारण पुरातत्व विभाग द्वारा भानगढ़ किले को भूथा घोषित कर दिया है। किले के प्रवेश द्वार पर उनके द्वारा बोर्ड लगाया गया है, जिसके अनुसार सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के उपरांत किले में प्रवेश वर्जित है।